हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फाइनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। मैन्युफैक्चरर, हम लोगों ने इससे पहले जितने भी अकाउंट्स किए थे जूनियर कॉलेज लेवल में या बाकी सब जगह पे, तो हमने ट्रेडर का फाइनल अकाउंट किया था। ट्रेडर कौन होता है और मैन्युफैक्चरर कौन होता है? सो ट्रेडर जो रेडीमेड गुड्स यहां से परचेज करता है, वहां पे सेल कर देता है। सो ट्रेडर कौन होता है? जो बना बनाया माल बेचता है, बराबर है। तो यहाँ पे वो हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो ट्रेडर क्या होता है? बना बनाया माल बेच देता है। तो मैन्युफैक्चरर क्या होता है? मैन्युफैक्चरर बना बना के माल बेचता है। यहाँ पे सिचुएशन समझो कि जब हम लोग ट्रेडर का बात करते हैं तो उसके पास रेडीमेड गुड्स है, ही इज सेलिंग द फिनिश गुड्स, वेयरएज मैन्युफैक्चरर वो रॉ मटेरियल लाएगा, उसको प्रोसेस करेगा, जब वो फिनिश्ड हो जाएगा तब जाके बेचेगा। इसीलिए जब हम लोग मैन्युफैक्चरर का फाइनल अकाउंट करते हैं तो हमारे लिए पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडर में क्या डिफरेंस आएगा वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि जब हम लोग ट्रेडर्स का फाइनल अकाउंट करते हैं तो वी आर डायरेक्टली स्टार्ट विद द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वेयरएज जब हम लोग मैन्युफैक्चरर का अकाउंट कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला अकाउंट बनेगा मैन्युफैक्चरर्स अकाउंट, देन ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन आफ्टर बैलेंस शीट। यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स में चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए स्टॉक, जिसको हम लोग इन्वेंटरीज भी बोलते हैं। हमें स्टॉक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तीन तरह के स्टॉक इन्वॉल्व हो जाएंगे जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है। तो पहला स्टॉक होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? जो हमें चीजें बनाने के लिए कंपलसरी इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल अगर हमें शुगर चाहिए एज अ आउटपुट, शुगर के लिए हमें शुगर केन उसका जूस बनाना पड़ेगा, वो हमारे लिए रॉ मटेरियल रहेगा। जब हम लोग कोई कपड़ा लेते हैं, अगर कॉटन ये चाहिए तो हमें कॉटन एज अ रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। सो रॉ मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोग्रेस, or it is called work in process. So sometimes the production is not completing. So हमारा रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस किया जाता है लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग लकड़ा फर्नीचर बना रहे हैं, सो वुड ये हमारे लिए रॉ मटेरियल है और जो टेबल है वो हमारा फिनिश गुड्स है, लेकिन उस वुड को कटिंग करके रखा है साइड में, तो वो हमारे लिए वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा क्योंकि उसको अभी तक फिक्स नहीं किया, एज अ टेबल बनाया नहीं है और वो रॉ मटेरियल भी रहा नहीं क्योंकि हमने उसको कट कर दिया। तो अभी वो प्लाई भी नहीं है और अभी और टेबल भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चालू है। सो देयर आफ्टर फिनिश गुड्स। जब बात फिनिश गुड्स का आता है, जब हमारा गुड्स रेडी है तो अब हम लोग उसको बेच सकते हैं। से हमारे लिए पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में पार्ले जी बनता है। तो पार्ले जी बनने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, जो वो दूध डालते होंगे, व्हीट डालते होंगे, शुगर डालते होंगे, वो सब रॉ मटेरियल्स है। जब वो रॉ मटेरियल प्रोसेस करते हैं और फिनिश गुड्स हो जाता है, पैकिंग कंप्लीट हो जाता है, तब वो फिनिश गुड्स है और वो डिलीवरी करने के लिए जाते हैं उनके होलसेलर्स रिटेलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फिनिश गुड्स हमारे लिए ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप बिजनेस कर सकते हो क्योंकि वो रेडी हो गया टू सेल। जब उसको बनाना है तो ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग, और फिनिश गुड्स हमारे लिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है तीन तरह के स्टॉक्स है, जिसमें से स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा एंड फिनिश गुड्स हमारे लिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो ये हमें पहली बात समझ। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम, RMC। The word consume stand for used। हमने कितना रॉ मटेरियल यूज किया इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास शुरुआत में 10 kg रॉ मटेरियल था,
और ड्यूरिंग द पीरियड हम लोगों ने परचेज किया 125 केजी। सो ओपनिंग और परचेसेस मिलके अभी हमारे पास 135 का स्टॉक है। क्या हुआ पता नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक में 5 केजी बचा हुआ है। सो क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास अगर 5 केजी बचा है तो हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, RMC। Yes, the answer is 10 plus 125, 135 minus 5, 130 kg। तो ये एग्जाम्पल हमारा क्वांटिटी में था, जिसमें आपने अपना एक फॉर्मूला बनाया कि ओपनिंग में आपने परचेसेस ऐड किया और क्लोजिंग लेस किया तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मिला। सो इसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे लिखते हैं, रुपीस के लिए। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम करते वक्त कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो भी रहेगा उसमें ऐड करेंगे परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। So opening stock of raw material, add purchases of raw material, add purchase related expenses। अभी परचेस करते हो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, कैरियज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। सो मटेरियल लाने के लिए जो कुछ भी खर्चा होगा वो परचेसेस में ऐड हो जाएगा। सो हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद हमें जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग ओपनिंग स्टॉक जो डेबिट में लिख रहे हैं उसी वक्त क्लोजिंग स्टॉक उसमें से लेस करने वाले हैं। तो हम लोग इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा करते थे। लेकिन हमारे लिए रॉ मटेरियल के केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे और रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो ये ही एक ट्रिकी पॉइंट था जो हमें यहाँ पे सोचना था। जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो हमारे लिए ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो हमें वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लगेगा, डिफिकल्टी नहीं लगना चाहिए। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में फिनिश गुड्स जाता है। ये एक इफेक्ट हुआ, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक्स है तो इनका ये सिंगल इफेक्ट है। तो दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, वो सब कुछ बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही जाएगा। कोई भी एसेट्स हो, कोई भी एसेट्स का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट्स में ही जाएगा। एज अ क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है, वर्क इन प्रोग्रेस में मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट में है, और फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में। सो इस तरह से हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए जब हम लोग। लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे समझने का देखते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, ये हमारा आउटर कॉलम बोल रहे हैं हम लोग, ये इनर कॉलम है। मैंने दो कॉलम बनाए, आउटर कॉलम, इनर कॉलम। यहाँ पे भी एक आउटर कॉलम और एक इनर कॉलम। सो जब भी हम लोग फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मेट में सबसे पहला आइटम डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा क्रेडिट में डालेंगे, डेबिट में डालेंगे, और क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। So opening stock of work in progress and closing stock of work in progress directly मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, RMC। जब रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखना है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम ये हमें आउटर में चाहिए, तो उसके अंदर क्या आइटम इनर में लेंगे, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सपोज उसमें परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया रहेगा, तो उसमें से हम लोग और लेस करेंगे परचेस रिटर्न।
परचेस में से परचेस रिटर्न लेस करने के लिए हमने इनर मोस्ट का इस्तेमाल किया, आउटर, इनर, इनर मोस्ट। सो इस हिसाब से वो चीजें अंदर आ सकती है। देन परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस लाइक कैरियज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉनिटी, इंपोर्ट ड्यूटी, तो फलाना जितने भी एक्सपेंसेस आ सकते हैं वो। देन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो इस हिसाब से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट हमें मिल जाता है। हमने सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी किया, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा। देन टू वेजेस, सो हमारे लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल के साथ वेजेस भी इंपॉर्टेंट है। सो प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल के बाद वेजेस इंपॉर्टेंट है, वेजेस के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात हम लोग पहली बार कर रहे हैं, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स होता क्या, यहाँ पे रॉयल्टीज भी आएगा, वेजेस के बाद रॉयल्टीज, रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट आइटम है उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम था, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड मींस फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस लाइक फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ऐसा जो कुछ भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो आ जाएगा। इसके साथ एक और आइटम बता रहा हूं, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी रहेगा सपोज। सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अगर हमारे एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है जो फैक्ट्री से रिलेट करता है, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालने वाले हैं। Whereas इससे पहले आप जितने भी डेप्रिसिएशन होते थे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे डालते थे, लेकिन जो फैक्ट्री से रिलेट करेगा, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा। सुपरवाइजर का सैलरी यहाँ पे आएगा क्योंकि वो फैक्ट्री में काम करता है। तो हमारे लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ सैलरी रहता था तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डालते थे, वेजेस रहता था तो ट्रेडिंग में डाल देते, लेकिन अभी ये ट्रेडिंग से रिलेटेड और वेजेस था, सुपरवाइजर का सैलरी था, फैक्ट्री से रिलेट करता है तो फैक्ट्री में। ये प्रोडक्शन वेजेस में आएगा, इसको प्रोडक्शन वेजेस भी बोलते हैं और प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं। सो इस हिसाब से फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस आ जाएगा, जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है यहाँ पे टोटल है। जब भी फैक्ट्री का कॉस्ट आता है, कभी-कभी फैक्ट्री में हम लोग स्क्रैप भंगार बेचते हैं, वो इनकम होता है, वो क्रेडिट में आ जाता है। तो सेल ऑफ स्क्रैप, अगर भंगार बेच के कुछ पैसा आया तो वो इनकम हम लोग क्रेडिट साइड में करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक्सपेंसेस का ही अकाउंट है। दो ही इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में और एक जो क्लोजिंग स्टॉक था वो लेस कर देंगे, और सेल ऑफ स्क्रैप। हम लोग जब इसका टोटल करते हैं तो डेबिट साइड ऑलवेज हायर, क्योंकि हमने क्रेडिट में कोई इनकम रिकॉर्ड ही नहीं किया। सो डेबिट साइड हमेशा हायर रहेगा। इस डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बचता है दैट इज बाय, इसको ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्चा आया है उसे ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट हो जाएगा। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ओपनिंग स्टॉक, फिर हमारा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ट्रांसफर होगी उधर डेबिट में चलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल्स होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो वो आइटम सेम रहेंगे। तो ये था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हो तो हमें ये पॉइंट्स याद रखने कि वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रिलेटेड ओवरहेड्स। सो ये चार आइटम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शनली कभी-कभी रॉयल्टीज और रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन आता है, तो इसको भी इंसर्ट करना है हमारे वेजेस के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।